बचपन से मैं साइंटिफिक बनता आया चीज़ों के बारे में। ये नहीं कि साइंस को रिलीजन मान लिया, पर ये सोचा और समझा कि जो भी साइंस है और जो उसकी आइडियोलॉजी है, प्रूफ पॉइंट्स इकट्ठा करने की, एविडेंस पेश करने की, टेस्ट एंड ट्रायल तरीके किसी चीज़ को जानने की, तो दिमाग ऐसे सोचने लगा कि जो भी साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं या फिर जो भी बोलता है कि मैं साइंस के साथ खड़ा हूँ, ये लगने लगा कि ये लोग सही हैं, क्योंकि ये एविडेंस मांग रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्यूरियस हैं और ऐसे ही किसी चीज़ को मान नहीं लेते। बट फिर तुम्हारे साथ या मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस होने लगे जो मुझे रिलीजियस साइड या फिर स्पिरिचुअलिटी के साइड ढकेलने लगे। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे और कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मैं मिला जो शायद मुझे नहीं मिलने चाहिए थे, या मेरी लाइफ में कभी उनकी एंट्रेंस ज़रूरी नहीं थी, या फिर वो काफ़ी ऑड थे। वो लोग एक आदमी था आदमी थे जिनसे मैं मिला था। उनका नाम रामानंद राव है। वो दिल्ली में रहते हैं, सड़क में रहते हैं, और रोज़ शाम को करीबन 5 बजे सड़क पे आके सब लोगों के सामने एक भाषण देते हैं, और वो काफ़ी अनइंटेलिजिबल भाषण होता है जहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। बहुत सारी मिक्स मैच हो रही है और वो गालियाँ भी दे रही हैं, तो सब लोग बोलते हैं ये पागल है, ये तो पागल है। फिर मैं काफ़ी क्यूरियस हो गया था, उनमें से एक एनर्जी आ रही थी। तो ऐसी ही बातों बातों में पता लगा कि उन्होंने एक बुक लिखी थी जो किसी और ने अपने नाम से छपवा ली थी। उसके बाद से उनका दिमाग घूम गया था। अब ये बात कितनी सच है या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर इतना मुझे पता है कि रात को करीबन 9-10 बजे, क्योंकि वो IITians लोग वहाँ रहते थे जहाँ मैं रहता था, अम, दिल्ली में एक जगह है बेरसराय, वहाँ रहता था मैं। तो वहाँ पे लोग आते थे, और बच्चे, स्टूडेंट्स, और वो उनसे रात भर बात करते थे, उनको कुछ समझाते थे और उनको बताते थे कि ये ऐसे है ऐसे। और ये भी पता लगा कि वो शायद एक JNU के प्रोफेसर थे, रह चुके थे। अब क्या सच है क्या नहीं मुझे ही नहीं पता, पर मैंने अपनी लाइफ में 6 मिनट मैं उनके साथ बैठा था, और उन्होंने चीज़ें देखने का नज़रिया बदल दिया था उनकी बातों से। बर्ट्रैंड रसल एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, उनके बहुत बड़े फ़ैन थे वो। उनका बैज लेके घूमते थे वो हमेशा, और बहुत सारी पोएम्स, वो अपने आप को पोएट बुलाते थे। वाराणसी के रहने वाले थे वो। उनसे मैं मिला था, और उन्होंने मेरी आंखें शायद थोड़ी, उनका एक इम्प्रिंट बैठ गया था मेरे में। और उसी टाइम पे मेरे को एक बहुत विविड ड्रीम आया था जहाँ पे मैं एक एंटिटी से बात कर रहा हूँ। वो एंटिटी काफ़ी एनर्जेटिक है, वो ग्रेवयार्ड में खड़ी है, और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है जहाँ पे जो वो बोल रहे हैं उनके उसके सिंबल्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एंड मैंने वो पूरी ड्रीम लिखी है, और वो ड्रीम आज से 5-6-7 साल पुरानी ड्रीम है, और मेरे दिमाग में हमेशा वो ताज़ा बैठी रहती है। फिर मैं एक और इंसान से मिला था, और ऐसे ही करते करते मेरा देखने का नज़रिया चीज़ों को बदलते गया। अब UFOs में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनॉन, कितनी सच्चाई है किसको पता है। अभी जब तक सारी गवर्नमेंट दुनिया की एक्सेप्ट ना कर ले कि हाँ ये एक सच्चा फिनोमेना है, ये जो ऑर्ब्स हैं, लाइट्स जो दिख रही हैं आसमान में,
ट्रायंगुलर शेप में मोस्टली, या फिर ऑर्ब्स, एंजेलिक बीइंग्स, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो 2 बार मैंने ये ऑर्ब्स देखे हैं अपनी लाइफ में। एक बार मैंने डॉक्यूमेंट भी करा है और वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाला है। एंड आई फेल्ट लाइक देयर वाज़ अ रीज़न दैट दे वर देयर। सम आई कांट एक्सप्लेन इट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये सोच के चलोगे कि या तो यही तरीका है या यही तरीका है किसी हायर पावर को जानने के लिए, या फिर ऐसे क्वेश्चंस कि व्हाई डू वी एग्जिस्ट, या फिर इस दुनिया का कोई क्रिएटर है या नहीं, ये क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। अदरवाइज मेरे दिमाग में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बना रहता है। हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कहाँ अपने आप को डिवोट करूँ। अदरवाइज बिना जाने बिना समझे कि मैं कहाँ हूँ और मैं आसमान का कलर नीला क्यों है, हर पत्ते का कलर हरा क्यों है, ये तो हमने जान लिया, पर हम यहाँ हैं क्यों, और ये सारे क्वेश्चंस। अब मुझे नहीं पता आप लोग इस बारे में कितना जागरूक हो या नहीं, पर टेलीपैथिक बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे हैं जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपनी मदर के साथ, अपनी कॉन्शियसनेस यूनाइट कर सकते हैं। मतलब वो सोच, जब वो सोच रही है, वो बच्चा सोच सकता है कि अच्छा ये मम्मी ये सोच रही है डिसीजन लेने से पहले। तो अगर ऐसा है, दैट देयर इज कॉन्शियसनेस नॉट जस्ट इन अस एंड आउटसाइड ऑफ अस, और अंदर से ही एक फीलिंग आती है, आई थिंक दैट देयर इज समथिंग आउट देयर फॉर श्योर, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो हमारे सामने है पर वो दिखता नहीं। वी कैन फील इट। और शायद ये सारी एक्सपीरियंसेस के बाद मैं अब नास्तिक नहीं हूँ। अब मैं आई एम नॉट एन एथियस्ट एनीमोर। आई एम अ सीकर, आई थिंक। अब मैं ढूंढ रहा हूँ। ये हमारे वेदा में इतनी सच्चाई है, कोई, क्योंकि वो इतना पुराना है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो इतने पुराने हैं। वो बताते हैं कि विमाना इन चीज़ों के बारे में बात हो रही है स्क्रिप्चर्स में। विमानास डिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी लाइफ टाइम में कभी जान पाऊंगा कि वो ऑर्ब्स ऑफ लाइट क्या थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, फॉर एग्जांपल जेसी माइकल्स या फिर जो रोगन, जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन, एक डेटा मिल जाता है कि क्या चल रहा है, कौन सी कांग्रेशनल हियरिंग चल रही है, डेविड क्रश क्या बोल रहा है, कमांडर डेविड ट्रेवर क्या बोल रहा है। देयर सो मैनी, जैक वाले, यू नो। पर मैं अपनी लाइफ टाइम, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपने आप को डिवोट करूँ जानने में कि हम यहाँ हैं क्यों, और क्यों ये जीवन है। क्योंकि मैटर तो कभी ऐसा लगता है ब्रह्मांड में देख के, अगर हमारा एक इकलौता प्लैनेट है जहाँ लाइफ है और मीलों दूर तक हमें लाइफ कहीं नहीं दिख रही है, सैकड़ों करोड़ों बिलियंस ईयर्स अवे तक हमें कोई लाइफ का एक सबूत तक नहीं मिल रहा है, तो फिर शायद ये जानना ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ क्यों हैं और हम कैसे आए। पर एक टाइम था जब मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में इतना बिजी था
कि मुझे ये सब सोचने का कभी टाइम ही नहीं मिला। फिर आफ्टर माय फादर एक्सपायर्ड मेरे पास एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और आ, घर पे सब कुछ ठीक ठाक करना था। उसके बाद अब मैं जब फ्री हुआ हूँ तो मेरी सोच बढ़ी, और सोच बढ़ने के बाद मैं सोचता गया और एक इन्फिनिट लूप में फंस गया हूँ। मुझे पैटर्न्स दिख रहे हैं, पर it just makes no sense. And turns out, you know, there's a dog whistle जिससे आप यूएफओस को बुला सकते हो। आई नो, हार्ड टू बिलीव। आई नो कोई भी सुन रहा होगा उसको यही लग रहा होगा, बट देयर इज अ वे यू कैन कॉल देम विद सम फ्रीक्वेंसी, या फिर विद meditation. I'm trying it out. Let's see how it goes. Bye bye.